नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रकृति के तीनों गुणों का अर्थ क्या है। इन तीनों गुणों का प्रभाव प्रकृति के सभी जीवों पर पड़ता है। आपके अंदर कौन से गुण का प्रभाव अधिक है, जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आइए जानते हैं। तीन गुण क्रमशः रजगुण, सतगुण और तमगुण हैं, जो कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी से जुड़े हैं। रजगुण प्राणियों को प्रजनन के लिए प्रभावित करता है। सतगुण उनके बीच प्रेम और स्नेह को बढ़ावा देता है, जबकि तमगुण प्राणियों में क्रोध, आलस्य की भावना को जन्म देता है। यह सारा संसार पंच तत्वों से बना है और इन पंच तत्वों के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। किसी अमुक समय पर इन गुणों में से किसी एक गुण की हमारे जीवन और वातावरण में प्रधानता रहती है। यही तीन गुण हमारी चेतना की तीन अवस्थाओं, जागृत अवस्था, सुप्तावस्था और स्वप्नावस्था से भी संबंधित हैं। जब सतोगुण की हमारे शरीर और वातावरण में प्रधानता होती है तो हम प्रफुल्लित, हल्के फुल्के, अधिक सजग व बोधपूर्ण होते हैं। रजोगुण की प्रधानता में उत्तेजना, विचार, इच्छाएं और वासनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। हम या तो बहुत खुश या बहुत उदास होते रहते हैं। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूर्ता। जब तमोगुण बढ़कर सत्वगुण और रजोगुण को दबा लेता है, तब मनुष्य तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लग जाता है या फिर निद्रा, आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। एक तमोगुणी व्यक्ति पर आलस, प्रमाद, लोभ जैसी वृत्तियां हावी रहती हैं। वह किसी ऐसी बुरी लत या आदत का शिकार हो जाता है जो उसके जीवन को अंधकारमय बना देती है। हर समय वासना, संभोग के बारे में सोचना, आवश्यकता से अधिक सोना, अधिक खाना इत्यादि ये सभी तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। जब सतोगुण अधिक होने से मन में हर्ष व ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण बढ़ने से संसारी सुख की चाह होती है, तमोगुण अधिक होने से चिंता, क्रोध, नींद और आलस्य बढ़ता है, जीव हिंसा व अधर्म करने को मन चाहता है। इसी भांति हमारे भोजन में यही तीन गुण विद्यमान रहते हैं और हमारा मन भी इन तीन गुणों से प्रभावित होता है। हमारे कृत्यों में भी इन्हीं त्रिगुणों की झलक देखने को मिलती है। जब सत्य की हमारे जीवन में प्रधानता होती है तो रजोगुण और तमोगुण गौण हो जाते हैं, उनका प्रभाव कम रह जाता है और रजोगुण की अधिकता में सत्व और तमस गौण हो जाते हैं व तमोगुण के प्रधान होने पर सत्व और रजस पीछे रह जाते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। इन्हीं तीन गुणों के बल पर यह संसार और जीवन चलता है। पशु भी इसी प्रकृति से संचालित होते हैं, परंतु उनमें कोई असंतुलन नहीं होता। न तो वे आवश्यकता से अधिक खाते हैं, न ही अधिक काम करते हैं और न ही अधिक काम वासना में उतरते हैं। उनमें कुछ भी कम या अधिक करने की स्वतंत्रता ही नहीं होती। मनुष्य कुछ भी करने को स्वतंत्र है, अच्छा या बुरा, कम या अधिक, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ ही उसको विवेक की शक्ति भी प्राप्त है। स्वतंत्रता और विवेक दोनों ही उसके पास हैं। हम अधिक खाकर बीमार होने को भी स्वतंत्र हैं और ऐसे ही अधिक सोकर सुस्त और आलसी भी हो सकते हैं। हम किसी भी कार्य में आसक्त होकर या उसमें अति करके समस्याओं और बीमारियों को निमंत्रित कर सकते हैं। अब इन तीन गुणों में संतुलन कैसे रखा जाए, आइए आगे जानते हैं। मनुष्य साधना, ध्यान और मौन के द्वारा इन तीन गुणों में संतुलन कर सकता है। इन सब से हम अपने में सतोगुण को बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः व्यक्ति नींद में स्वप्न तो देखता ही है, जागृत अवस्था में भी दिन में सपने देखता रहता है। अधिकतर तो हमारा मन भूतकाल व भविष्य के सोच विचार में उलझा रहता है। जीवन में प्रखर चेतना और सजगता का अनुभव प्रायः व्यक्ति कभी कभार ही कर पाता है। ऐसे सात्विक क्षण बहुत दुर्लभ होते हैं। अतः हम जीवन में प्रसन्नता और प्रफुल्लता को भी कम ही अनुभव कर पाते हैं। मनुष्य में सभी प्रकार के जीव जंतुओं का सम्मिश्रण है, इसलिए मनुष्य कभी शेर की तरह दहाड़ता है और कभी गुर्राता है,
यदि हम मिलकर भजन कीर्तन में डूबते हैं तो हम पक्षियों की भांति हल्के फुल्के हो जाते हैं और हमारी चेतना ऊपर की ओर गति करने लगती है और इस तरह हमारे जीवन में सत्व का और अधिक समावेश होता है। अब इन 3 गुणों की चर्चा भोजन के संदर्भ में करते हैं। ठीक मात्रा में आवश्यकतानुसार भोजन करना, भोजन जो सुपाच्य हो, ताजा हो और कम मिर्च मसाले वाला हो, ऐसा भोजन सात्विक भोजन कहलाता है और सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं। राजसिक प्रवृत्ति के लोग अधिक तीखा, मिर्च मसाले वाला, तेज नमकीन या अधिक मीठा भोजन पसंद करते हैं। तामसी प्रवृत्ति के लोग खाने में बासी, पुराना पका हुआ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन तामसिक प्रवृत्ति के लोग पसंद करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 6 से 7 घंटे पहले का पका हुआ भोजन तामसिक होता है। मित्रों, माया के 3 गुण माने जाते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और ये तीनों ही गुण जीव को बंधन में डालते हैं। मानो मनुष्य में तीनों गुणों का मिश्रण होता है, परंतु कर्म अनुसार एक गुण आगे बढ़ता है। अब क्योंकि जीव अनेक प्रकार के हैं, इसलिए निम्न लक्षणों से युक्त है। कोई बड़ा निष्क्रिय है, कोई बड़ा कर्मठ है, कोई बड़ा सुखी है तो कोई असहाय। इस प्रकार लक्षणों वाले गुण ही प्रकृति में जीव की वृद्धावस्था के कारण हैं। अब जीवों में किस किस गुण से कौन कौन सा बंधन होता है? तमोगुण। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, सब जीवों को मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान। ये गुण देह अभिमानी जीवन का प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। तमोगुण सतोगुण के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है, अर्थात तमोगुण से मोहित जीव में कभी तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उत्थान के स्थान पर उसका पतन ही होता है। मानो तमोगुण असत्य से बांधता है। तमोगुणी व्यक्ति सदैव निराशा महसूस करता है और भौतिक द्रव्यों के प्रति व्यसनी बन जाता है, इसलिए ये बंधन मुक्त नहीं है। रजोगुण से मोहित व्यक्ति कामजनित रजोगुण को तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न जान रजोगुण जीव को सकाम कर्म की आसक्ति में बांधता है। रजोगुण का स्वरूप स्त्री और पुरुष में एक दूसरे के प्रति होने वाले आकर्षण है। स्त्री पुरुष में राग रखती है और पुरुष स्त्री में राग रखता है। अतः रजोगुण मोहरूप है और जीवन को इच्छा और कर्म में बांधता है। रजोगुण की वृद्धि होने पर तृष्णा जागृत होती है, जिससे रजोगुण इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मत्त हो उठता है और फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए रजोगुणी मनुष्य समाज अथवा राष्ट्र में सम्मान तथा सुख, परिवार और गृह आदि विषयों की ख्वाहिश करता है। ये सब रजोगुण के कार्य हैं। इसी कर्मफल की आसक्ति में रजोगुणी मनुष्य बंध जाता है। अतः आधुनिक सभ्यता में संपूर्ण विश्व ही रजोगुण के वशीभूत हो रहा है। सतोगुण प्राकृतिक जगत में जब सतोगुण का विकास होता है तो सतोय गुणी मनुष्य अन्य जीवों से अधिक बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि सतोगुणी प्रकाश वाला है। सतोगुणी मनुष्य भौतिक दुखों से प्रभावित नहीं होता। ऐसे मनुष्य में ये भाव बना रहता है कि वह सुखी है। अब इसके सुख का कारण ये है कि सतोगुण में पाप कर्मफल का अभाव रहता है। मानो सतोगुण का अर्थ अधिक सुख तथा अधिक ज्ञान है। इसके परिणाम दूसरे गुणों से भिन्न है, परंतु तीनों गुणों का परिणाम एक ही निकाला जाता है। सतोगुण भी बंधन मुक्त नहीं है, क्योंकि सतोगुण में जीव को ये अभिमान हो जाता है कि वो ज्ञानी है, दानी है, श्रेष्ठ है। अतः इस उपाधि से मनुष्य ऐसा बंधता है। अब ये बात स्पष्ट है कि तीनों गुण वालों को बंधन से मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना या पार चले जाना अनिवार्य है, क्योंकि आत्मा परमात्मा इन तीनों गुणों से ऊपर है। जो आदमी इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है यानी गुणातीत हो जाता है, ये न तो तामसी होता है, न राजसी होता है, न ही सत्विक होता है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में रजोगुण, तमोगुण व सतोगुण का वर्णन किया है। जो मनुष्य मन में दया रखकर अपनी इंद्रियों के वश में न होवे, शुभ कर्म करने का विचार किया करे, किसी के दुर्वचन कहने से खेद न मानकर परमेश्वर का स्मरण ध्यान करता रहे, सच बोले, स्वभाव में धैर्य रखे, मन में संतोष रखकर किसी वस्तु की चाह न करे, ये लक्षण सतोगुण के हैं। जो मनुष्य सुंदर स्त्री, उत्तम भूषण, वस्त्र, स्थान व बाग आदि संसारी सुख की चाह रखे, अभिमान से किसी का कहना न माने, जो शुभ कर्म करे उसमें अपना यश चाहे, सदा सामर्थ्य व द्रव्य बढ़ाने का उपाय करता रहे, उसे रजोगुणी समझना चाहिए। जो मनुष्य अधिक क्रोध व लोभ रखे, झूठ बोले, जीव हिंसा करे, कुकर्म करने और मांगने से निर्लज्ज होकर लोगों के साथ झगड़ा करता रहे, आठों पहर आलस्य में भरा रहकर अधिक नींद ले, ये लक्षण तमोगुण के हैं। पराई वस्तु को अपना समझना और मेरा तेरा विचारना, अपने को मैं जानना, यह बात व्यक्ति में तीनों गुण मिलने से होती है। कृष्ण कहते हैं, पर मेरा भजन व ध्यान करने वाले को सतोगुण के प्रताप से कुछ चाह नहीं रहती। ये तीनों गुण आठों पहर बराबर नहीं रहते, घटा बढ़ा करते हैं। आत्मा तीनों में मिश्रित व सबसे अलग रहता है। सतोगुण स्वभाव वाले स्वर्ग का सुख भोगते हैं। रजोगुणी मनुष्य अपने कर्मानुसार दुख व सुख भोगकर जन्म व मरण से नहीं छूटते और तमोगुणी लोग नरक में बड़ा दुख पाते हैं। संसार से विरक्त होने व मेरे चरणों का ध्यान व भक्ति करने वाले हमारे पास वैकुंठ में पहुँचते हैं। दोस्तों, संसार में हमें किसी भी पदार्थ में तीन प्रकार की शक्तियों के काम करने का अनुमान होता है। कोई शक्ति किसी पदार्थ को उत्पन्न करती है, दूसरी शक्ति उसका पोषण करती है और तीसरी शक्ति उसका विनाश कर देती है। इन शक्तियों को हम क्रमशः रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण कहते हैं। यहाँ गुण का अर्थ प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इन गुणों को हम देख नहीं पाते, इनके कार्यों से इनके होने का अनुमान होता है। हमारे शरीर की उत्पत्ति में रजोगुण कारण है और उसी के द्वारा शरीर बढ़ता है। सतोगुण उसका पोषण करते हुए उसका अस्तित्व बनाए रखता है। तमोगुण के कारण शरीर बदलता रहता है और अंत में नष्ट हो जाता है। हमारा जीवन यह एक ऐसा जीवन है जो तमोगुणी से रजोगुणी और फिर रजोगुणी से सतोगुणी हो जाता है। जो व्यक्ति प्रकृति के इन तीनों गुणों से आगे चला जाता है तो वहाँ व्यक्ति जो जीवन जीता है वो आत्मस्थित होता है। इसलिए गीता में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से भी आगे जीवन जीने के लिए कहा जाता है। इन सब के आगे मात्र परम सत्य होता है। गीता हमें प्रकृति के पार जाकर उस सत्य यानी मुक्ति की प्राप्ति का संदेश देती है।